सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरीज आई, जैसे स्टार्टिंग में कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए लीविस कॉसल थ्योरी आई, उसके बाद उसने लीविस डॉट स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फिर एक मॉडिफिकेशन हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी। उसके बाद हमारा और एक जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उससे पहले एक थ्योरी आई जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आ गई ताकि कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा थ्योरी फुली एक्सप्लेन करेगा एक प्रॉपर्टी को। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था? हिटलर एंड लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, उसके बाद जो स्लेटर एंड पॉलिंग ने क्या किया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मॉडिफाई किया था। किसने? स्लेटर एंड पॉलिंग ने। स्लेटर एंड पॉलिंग 1931। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर एंड लंदन ने कब दिया था? 1927 में। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, स्लेटर एंड पॉलिंग ने क्या किया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो स्लेटर थ्योरी ने क्या किया था? मॉडिफाई किया था, मॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कुछ मॉडिफिकेशन किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, उस थ्योरी के बाद, उसके बाद जब उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद उसको क्या किया? उस थ्योरी को हम लोगों ने नाम दिया ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिंग स्लेटर थ्योरी या स्लेटर पॉलिंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी क्या बोलते हैं? ये हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने में कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम लोग ने क्या देखा? आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने देखा कि आयनिक बॉन्ड हमारा डायरेक्शनल नहीं होता, इसलिए इसमें आइसोमेरिज्म भी नहीं होता, ना पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है एक पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, एक आयनिक मॉलिक्यूल अगर होगा, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद देखा कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। अब उस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को इससे पहले कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे आती है। ठीक है, ओनली दिस ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी, ठीक है, इसने एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो हम लोग यहाँ बोलेंगे स्लेटर एंड पॉलिंग इन्वेंटेड बाय मॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन। ठीक है, टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए? डायरेक्शनल डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या है? डायरेक्शनल, उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसने क्या किया था? इसने हेल्प किया था डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए, किनमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, अब इस एक्सप्लेन को अब थ्योरी क्या एक्सप्लेन करे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? इस थ्योरी ने क्या प्रपोज किया था? ये तो इसका मेन क्राइटेरिया, मेन इंपॉर्टेंट चीज था कि इसने हेल्प किया था एक्सप्लेन करने में। कौन क्या चीज? डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या स्टेट करती है कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड उन्हीं कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फ्री एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? जो फ्री हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जो भी कंबाइनिंग एटम्स होंगे, जो हमारे कंबाइनिंग एटम ए एंड बी है, इसके जो फ्री होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और वो भी कौन से फ्री एटॉमिक ऑर्बिटल? जो हमारे वैलेंस ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स जो फ्री होंगे, फ्री मींस मेटल किसी के साथ, और इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। इसमें जैसे हाइब्रिडेशन में sp3 मिक्सिंग होता है, sp2 मिक्सिंग होता है, sp मिक्सिंग होता है, इसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। प्योर एटॉमिक s होगा, ओनली p होगा, ओनली d होगा, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, फ्री मींस प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट फ्री, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो आपस में क्या करते हैं? वो ओवरलैप करते हैं। और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं? जो हमारे वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद उनमें क्या होना चाहिए? जिनमें हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक एक ऑर्बिटल में, वही आपस में ओवरलैप करते हैं। जब वो आपस में, ये दो ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया, तभी हमारा क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जो स्टेटमेंट है किसका? ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी का। ठीक है, सिंस यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओनली दिस थ्योरी
जो किसने दिया था, स्लेटर एंड पॉलिंग ने, इसी ने एक्सप्लेन किया था कि जो एक्चुअली बॉन्ड कैसे बनता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। ठीक है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होगा एक एटम के, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, वही एटॉमिक आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अब दो एटम्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, स्पिन, एंटी पर्ल स्पिन होना चाहिए। वो हम लोग पढ़ेंगे एंटी पर्ल, जैसे मैंने इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। अगर हमारे पास जो वेव फंक्शन हम लोगों ने दिखाया था साई बी और साई नॉट, इसमें क्या था, इसमें हमारा एनर्जी मिनिमम कब होता था, जब हमारा एंटी पर्ल स्पिन होता है तो तब हमारा एनर्जी मिनिमम होता था, वो हम लोगों ने ग्राफ से दिखाया। और अगर हमारा पर्ल स्पिन है तब हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अगर हम लोग इसको लिखेंगे स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, किससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, व्हेन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उसके इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा। प्योर मींस एस ही ओनली होगा, पी ओनली होगा, पी के साथ कोई एस के साथ मिक्सिंग नहीं होगा। ठीक है, ओनली प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स ओवरलैप विथ ईच अदर। ठीक है, जो हमारे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एक कंबाइनिंग एटम है और दूसरा कंबाइनिंग एटम, उनके जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जब वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और उनके पास क्या होना चाहिए, कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उनके पास जो हमारे ऑर्बिटल उनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विथ अनपैरेलल स्पिन। ठीक है, विथ अपोजिट स्पिन हम लोग बोल सकते हैं, विथ अपोजिट स्पिन। ओनली वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे जिनमें क्या होंगे, वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट होंगे, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा, और इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, एंटी पर्ल स्पिन। और अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, इनमें आपस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ओनली इनमें आपस में कोवेलेंट बनेगा। और एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहां से आएगा, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे इन्वॉल्व एक कंसेप्ट आता है ऑर्बिटल ओवरलैप का, इसलिए इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी। ठीक है, ये तो होगा इसका स्टेटमेंट। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, किसके, ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो हम लोग दिखाएंगे क्या क्या पोस्टुलेट्स है, क्या बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो हम लोग ने अभी स्टेटमेंट किया था, इसी को थोड़ा फिर मॉडिफाई कर करके और सारे बहुत सारे कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग कि एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, सबसे पहला पोस्टुलेट है कि जो हमारा कोवेलेंट कैसे बनता है, मिक्सिंग ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हम लोग सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय overlap of atomic orbitals। ठीक, कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल, बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल, जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका आपस में क्या होगा, ओवरलैप होगा। ठीक है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक है, तो ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन ये व्हिच कंटेन्स, तो ये तो ओवरलैप क्या होना चाहिए, ओवरलैप उन्हीं में होगा जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो वैलेंस ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उन्हीं में आपस में ओवरलैप होगा। उनमें क्या होना चाहिए, दे शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए, जो हम लोग ने ऑलरेडी बोला, विथ एंटी पैरेलल स्पिन। इनका स्पिन क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे हमारे पास एस है, और एस ने जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, H2 है, यहाँ पे न्यूक्लियस इसका, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, दोनों वन एस क्या है, आउटर मोस्ट और शेल के हैं, और आउटर ऑर्बिटल है। ठीक है, वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है ये वन एस, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वन एस का एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अब एक एस यहाँ से दूसरे एस के साथ ओवरलैप करेगा, एक एस दूसरे साथ ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप कब करेगा, जब ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होने, एंटी पैरेलल स्पिन होने, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगी, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये तो पहला स्टेटमेंट होगा। ठीक है,
यहां तक क्लियर। अब दूसरा स्टेटमेंट लोगों ने बोला था कि जो हमारा अगर वैलेंस शेल में हमारे पास क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका फिर लिमिटेशन भी आता है कि अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन्वॉल्व नहीं होता किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है। इसका बोलने का मकसद था अगर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको फायदा नहीं है कि आपस में ओवरलैप करने का, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको हम लोग लोन पेयर भी बोलते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते किसमें, बॉन्डिंग में, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोवैलेंट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होते। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है। सो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसका मतलब जो हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस लोन पेयर्स, जो लोन पेयर्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसका मतलब जब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं होगा, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट, जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे वही ऑर्बिटल्स हमारे मिक्स होंगे यहाँ पे, जिनका क्या होगा, जिनका सिमेट्री सेम होगा, ठीक है। ओनली दोज ऑर्बिटल्स। अब हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स, आपस में ओवरलैप करते हैं, जिनमें पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, एंटी पर्ल स्पिन होना चाहिए, एक का अप दूसरे का डाउन, ठीक। एंटी पर्ल, एक का +1/2 दूसरे का -1/2 अपोजिट होना चाहिए, मींस वेव फंक्शन उनका अपोजिट होना चाहिए, वही आपस में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जब एटम आपस में ओवरलैप करेंगे, अब उनका क्या होना चाहिए, उनका ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए उनके। ओनली दोज ऑर्बिटल्स, वही ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओनली दोज ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप which are symmetrical, जिनका क्या होगा, जिनका ओरिएंट सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। which have same symmetry, ठीक है, which have same symmetry। तो वही ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, वही ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, सॉरी ओवरलैप करेंगे, जिनमें क्या, जिनका क्या होगा, सिमेट्री होगा। मींस सिमेट्री मींस उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, और हम लोग बोल सकते हैं अलाइनमेंट। तो वही ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, जिनका ओरिएंटेशन, जिनका सिमेट्री क्या होगा, सेम होगा सिमेट्री, या हम लोग जिनको बोल सकते जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, जिनका अलाइनमेंट प्रॉपर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक्स है, पीएक्स, इसका मतलब पीएक्स किसके साथ ओवरलैप करेगा, ओनली पीएक्स के साथ ये ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि इनका सिमेट्री सेम है और क्या ओरिएंटेशन भी सेम है, मींस यहां से आपस में ओवरलैप कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल है पीएक्स और यहाँ पे मेरे पास पीजेड है यहाँ से पीजेड, अब पीएक्स पीजेड कैसे ओवरलैप करेगा, इसको इसके साथ ओवरलैप करने के लिए क्या होना चाहिए, इसका सिमेट्री सेम नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब वही ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, जिन यहाँ पे तो ओवरलैप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। मींस ओनली दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप जिनके पास सिमेट्री क्या होगा, सेम सिमेट्री होगा, या उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, उनका आपस में क्या हो जाएगा, उनका आपस में ओवरलैप हो जाता है। वही हमारा जब ओवरलैप करेगा उन्हीं में क्या बनेगा, कोवैलेंट बनेगा। इसमें क्या प्रॉपर, इसमें फीजिबिलिटी नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है, अगर हमारा पीएक्स और पीजेड है, ठीक है। यहां तक क्लियर। ये तो तीसरा स्टेटमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक तो ओरिएंटेशन लोग नहीं बोला, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि जो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा वेव फंक्शन ऑर्बिटल का साइन होना चाहिए, मींस पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव के साथ ही क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा। जैसे मेरे पास पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में क्या साइन होता है, एक लोब में पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है। दूसरा अगर मेरे पास लोब ऐसे आ गया, इसमें पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा, नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा, तब यहाँ पे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव के पास आ गया, इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन अभी सही नहीं है, तब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कोवैलेंट फॉर्मेशन। इसका मतलब एक तो सिमेट्री सेम होना चाहिए, और ओरिएंटेशन मींस जो हमारे लोब्स, इलेक्ट्रॉन लोब्स जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। और क्या ऑर्बिटल क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, उनका क्या होना चाहिए, उनका वेव फंक्शन का क्या होना, साइन सेम होना चाहिए, मींस पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा, नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब इन लोगों ने ओवरलैप किया,
ठीक है। अब क्या हुआ, पहले हम लोगों ने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, अब एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल में होना चाहिए और उनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तभी वहां पे कोवेलेंट बनेगा। अब ठीक है, अब ओवरलैप करेंगे। अब कौन कौन सा ओवरलैप करने के लिए क्या होना चाहिए, उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, सिमेट्री सेम होना चाहिए ऑर्बिटल में, तभी वो आपस में क्या करेंगे, तभी वो आपस में कोवेलेंट बनाएंगे, तभी आपस में वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, दो स्टेटमेंट हो गए। तीसरा चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, तो ओवरलैप क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप हमको हेल्प करता है किसमें, टू एक्सप्लेन बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, जितना हमारा ओवरलैप। तो इसका चौथा स्टेटमेंट है कि जितना हमारा ग्रेटर विल बी ओवरलैप, जितना हमारा ओवरलैप ज्यादा होगा उतना हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, अगर यहाँ इतना ओवरलैप हो रहा है तो इसका मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब इसका ओवरलैप कम हो रहा है तब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और अगर ओवरलैप कम हो रहा है इसके बीच में, ठीक है, तब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम होगा। तो जितना हमारा ओवरलैप ज्यादा होगा उतना हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उतना हमारा बॉन्ड क्या कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो हमारे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो जितना हमारा यहाँ हम लोग बोल सकते स्ट्रॉन्गर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट विल बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। तो जितना हमारा ओवरलैप ज्यादा होगा उतना हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो अगर जितना मैक्सिमम हमारा ओवरलैप, फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, अब दूसरा ऑर्बिटल यहां से आ गया, अब इसने क्या किया, कंप्लीट ओवरलैप किया इसके साथ। अब आप लोग देखो कितना इसका सरफेस ओवरलैप हो गया, ये पूरा सरफेस ओवरलैप हो गया, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। ठीक है, पूरा सरफेस, इसका मतलब यहाँ पे ओवरलैप क्या है, मैक्सिमम में। जब मैक्सिमम ओवरलैप है तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगा। अब और एक ऑर्बिटल में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे ओवरलैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है ओवरलैप, प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही ओवरलैप हो रहा है, मींस इतना सरफेस इसका क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा लेकिन वो वीक होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट होगा कि जितना हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड। जितना हमारा ओवरलैप ज्यादा होगा उतना हमारा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब जितना कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना उसका एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ठीक है, उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग देखेंगे अभी जो हमारा एस ओवरलैप, ये हमारा एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और इसमें हमारा ऑलवेज क्या ये सिमेट्रिक होता है, यहाँ प्लस 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 होगा, यहाँ पे प्लस 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 होगा, इसमें प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये एस एस ओवरलैप हो गया। इस तरह मेरे पास क्या हो सकता है, एस पी ओवरलैप हो सकता है, एक एस ऑर्बिटल एक एटम का आ गया, दूसरे का पी ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये इसका प्लस है, प्लस यहाँ पे इसका प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, अब इनमें आपस में ओवरलैप हो जाएगा, ये हो गया एस पी ओवरलैप। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे पी पी ओवरलैप, जो हम लोग ने यहाँ पे दिखाया पी पी ओवरलैप, तो पी पी ओवरलैप क्या है, ये हमारा प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, क्योंकि सेम साइन आपस में ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये एस 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 पी और पीपी। तो हम लोग बोलते हैं जो हमारा पीपी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ओवरलैप, मींस पीपी ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रांगली ओवरलैप करते हैं एज कम्पेयर टू एसपी और एज कम्पेयर टू एसएस। ठीक है, तो एसएस हमारा वीक, इसलिए हम लोग अगर बोलेंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में क्या होता है, एसएस ओवरलैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या बनता है, वीक बॉन्ड होता है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इसका किसके साथ, एच एफ के साथ, एच का एस होता है और एफ का पी ऑर्बिटल होता है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग एस एस और एच पी को देखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड वीक होगा, इससे थोड़ा स्ट्रांग ये वाला होगा। और अगर हम लोग एफ एफ को देखेंगे, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल, इसका यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल, यहाँ पे ओवरलैप होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा यहाँ पे एफ एफ में, जिसमें पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, और जिसमें एस पी उससे थोड़ा वीक होगा, और जिसमें एस एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो उससे ज्यादा वीक होगा। क्योंकि वीक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग कम होगा, इसमें ओवरलैपिंग थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगा। तो जितना हमारा ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उतना हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया चौथा स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद किसने क्या बोला था, उसने बोला था जो मेन इसका क्राइटेरिया है, उसने क्या हेल्प किया था एक्सप्लेन करने के, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसने भी क्या बोला था, जो हमारा और जो ऑर्बिटल यहाँ पे जो क्या बनता है, ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं उनका क्या होता है, जो कोवेलेंट बनता है वो हमारा डायरेक्शन होता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसका डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन कैसे होगा, जैसे मेरे पास पी एक्स ऑर्बिटल है, अब ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसका एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में। इस तरह मेरे पास यहाँ पे अगर आप पी एक्स किसके साथ ओवरलैप करेगा,
पी एक्स के साथ और एक एक्स के साथ ओवरलैप करेगा तो हेड एंड ओवरलैप बन जाएगा। तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब अब जो बॉन्ड बना उसका डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है जब हमारा बॉन्ड बनता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक वाई डायरेक्शन में या हमारे जेड डायरेक्शन में, यहाँ से भी जेड डायरेक्शन में हमारा क्या आ गया, यहाँ से भी जेड डायरेक्शन में हमारा एक ऑर्बिटल आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा है, जेड डायरेक्शन। इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है। इसका मतलब इससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट आ गया ऑर्बिटल ओवरलैप का, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ने क्या किया, हेल्प किया एक्सप्लेन करने में कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो होता है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन होता है स्पेस में। तो हम लोग इजीली कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दिखाते हैं, और क्या होता है इनका एक पर्टिकुलर शेप जियोमेट्री भी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। तो हम लोग ने आपने देखा उसमें कैसे हमारा आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब लास्ट इसका स्टेटमेंट है कि कैसे कैसे ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक प्लेस, कैसे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप कैसे करेगा। तो हम लोग बॉन्ड बोल सकते, कोवेलेंट दो टाइप के हो सकते, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हमारा हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसको एक्चुअल ओवरलैप। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्चुअल ओवरलैप। और पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड तब बनता है जब हमारा लेटरल ओवरलैप होता है, लेटरल ओवरलैप या हम लोग बोलते हैं साइड ऑन ओवरलैप। ठीक है, तो मींस हेड ऑन ओवरलैप ये हो गया, इसको हम इसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। और लेटरल ओवरलैप कैसे होता है, जब ए ऑर्बिटल इसके साथ ऐसे लेटरली ओवरलैप करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा पाई बॉन्ड बनता है। उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ये तो हो गया हमारे जो डिफरेंट स्टेटमेंट पोस्टुलेट्स थे किसके, ऑर्बिटल। क्या बोला, इसको भी यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये